जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। गुरु बुधवार का दिन है, वेडनेसडे 7:49 AM, 7:49 AM, 4 दिसंबर बुधवार, 4 दिसंबर वेडनेसडे 7:50 AM। ठीक है, आपका गिफ्ट 50 भाई साहब 2.5 पॉइंट डाउन है, 2.5 पॉइंट डाउन है, 24,544, 24,544 और 2.5 डाउन है, 3 पॉइंट डाउन है समझ लीजिए। चलिए, कल भी मैंने शाम को वीडियो नहीं बनाया क्योंकि जितने मुझे एक्सपेक्टेड रहते हैं लाइक्स वो नहीं आ रहे हैं। तो जब जब ऐसा रहेगा आपको नहीं मिलेगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है किसी टाइम 7-8 दिन के लिए एक साथ आपकी छुट्टी कर दी जाए, वो मैं कर सकता हूँ। उसमें मेरा स्वार्थ एक ही है कि मैं लाइक्स के बटन चाहता हूँ आप दबाते रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए, है ना। आप लोग कोई मेरी क्लासेस सर्विसेज कोई ज्वाइन करो नहीं करो, उसको इतना मैं अहमियत नहीं देता हूँ, लेकिन अगर आप लाइक के बटन नहीं दबाते हो तो ये समझ लेना कि फिर मैं बना के इतनी मेहनत नहीं करूँगा आपके लिए, और इतने एक्यूरेसी से आपको जो बताता हूँ वो ज़रूरत नहीं है मुझे। मेरे जो अपने खुद के क्लाइंट हैं मैं उन पर फोकस रखूँगा, आप लोग जाओ कहीं और। ठीक है, अब निफ्टी कल 487 पे पहुंच गया, 487, 24,487। पिछले गुरुवार को निफ्टी 23,873 पे था। पिछले गुरुवार को, लास्ट थर्सडे निफ्टी वाज 23,873 एंड yesterday on Tuesday itself it has reached 24,487, a jump of 612 points from last Thursday's low till yesterday। 612 पॉइंट निफ्टी भाग गया है, 12-14 पॉइंट जो भी है आप जोड़ लीजिएगा गुरुवार के लो से। गुरुवार के दिन मैंने आपको बोला था कि फ्राइडे को 200 पॉइंट मिनिमम तेज होगा, वो सब आपको याद हो गया, अब रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। आप मंडे को भी देखा मेरा कमाल, ट्यूसडे को भी कल आपने देखा, मैंने सबको पहले ही सुबह लिख दिया कि 450 आज क्रॉस होगा, तो 487 पे कल हाई बनाया और क्लोजिंग भी 457 की आई है। कल की जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है वो ऑल मूविंग एवरेज के ऊपर आई है। ठीक है, कल की जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है वो 6 नवंबर के बाद की हाईएस्ट क्लोजिंग है और लास्ट 17 ट्रेडिंग डेज की हाईएस्ट क्लोजिंग है। कल की जो क्लोजिंग आई है निफ्टी की 24,457, 24,457, वो लास्ट 17 दिनों की हाईएस्ट क्लोजिंग है, 17 ट्रेडिंग डेज की। और वैसे अगर तारीख वाइज देखो तो 6 दिसंबर को क्लोजिंग आई थी 24,481, जिस दिन ट्रंप महाराज इलेक्शन जीते थे। उस दिन हमने 24,537 का हाई बनाया और 481 पे क्लोज किया। उसके बाद बहुत बड़ी गिरावट हुई। ठीक है, वैसा ही कुछ मुझे आज भी माहौल लग रहा है। पिछले वीक भी आपने देखा होगा, सोमवार मंगलवार को और इवन बुधवार को हम ठीक थे, लेकिन गुरुवार को एक ही दिन में चड्डी उतार दी गई पिछले वीक में। तो मैं कल तो बहुत अच्छी मंदी में हूँ कल, और आज भी मैं बोलता हूँ कि निफ्टी एक रेजिस्टेंस लेवल के पास आ गया। मैंने आप लोग को बार बार बोला, हर टीवी चैनल आपको बोलेगा 350 रेजिस्टेंस, मैं बोला 350 पे अब घंटा भी नहीं रुकेगा, बोला था कि निकल। तो कल 350 तो ऐसे मक्खन की तरह पार किया। क्यों? क्योंकि उस 350 पे 4 बार धक्के मार चुका था निफ्टी पिछले वीक में, 4 बार 350 के आसपास के हाई बना के निफ्टी गिरा पिछले वीक। तो वो जो रेजिस्टेंस है वो वहाँ पे 4 धक्के लगने के कारण वो कमज़ोर हो गया। इस बार वो दरवाज़ा आराम से खुल गया और हम उस 350 की जगह हम 487 तक गए। ठीक है, और क्लोज 450 के ऊपर किए। सोचिए, तो अगर कल का चार्ट वार्ट सब देखूँ तो मैं बोलूँगा आज बहुत तेज़ है निफ्टी में, और आज तेज़ रहेगा।
लेकिन आज प्रॉफिट बुक करके साइड हो जाइए। और अगर आप रिस्क टेकर है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप रिस्क टेकर है तो 2 दिन के लिए शॉर्ट करिए। शॉर्ट कहाँ करना है वो भी बता देता हूँ। अगर शॉर्ट करते हो तो कहाँ स्टॉप लॉस रखना है वो भी बता देता हूँ। और अगर सिर्फ पोजीशन काटते हो तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फिर से मैं कल 3:25 पे बाइंग करने बोल रहा हूँ। कल थर्सडे को शाम को आफ्टरनून 3:25 पे बाइंग करना है आपको। और फ्राइडे फिर से तेज रहेगा, फिर से फ्राइडे तेज रहेगा। अब निफ्टी यहाँ से गिरेगा क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखिए 610 पॉइंट निफ्टी भाग चुका है पिछले थर्सडे के लो से। पहली बात, जहाँ माहौल बहुत ख़राब था उधर से वो भागा है। किसी के बाप ने भी नहीं सोचा था कि फ्राइडे को मार्केट ऊपर जाएगा, सिवाय मेरे कि 200 पॉइंट प्लस होगा, तो वो हुआ। कल भी 450 क्रॉस होगा, ये मैंने ही लिखा, कोई दुनिया का बारे सोचा भी नहीं होगा, हुआ। तो सब आपके मुताबिक हुआ। कल की क्लोजिंग भी बहुत ज़बरदस्त आई। और कल एक और उल्टी चीज़ हुई है, कल एफआईज ने 3600 करोड़ का बाई किया है कैश मार्केट में। 3600 करोड़ का, 3600 करोड़ का एफआईज ने कल बाई किया, और डीआईज ने 250 करोड़ का सेल किया। तो कल उल्टी गंगा बही है, ठीक है। प्लस एफआईज ने कल इंडेक्स फ्यूचर में भी 24,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए इंडेक्स के। तो ये एफआई सडनली अब इनके नेट शॉर्ट 36% पे आ गए। नेट लॉन्ग अब 36% पे आ गए। उनके नेट शॉर्ट जो क्वांटिटी थी इंडेक्स में वो 1,00,000 से 1,24,000 थी, 1,22,23,000 थी, वहाँ से घट के अब 1,00,000 ओनली 97,000 शॉर्ट रह गए। तो एफआईज में कल एक टर्न अराउंड दिखा इंडिया की तरफ। कैश मार्केट में भी बाई किया, इंडेक्स में भी बाई किया, ठीक है। ऑप्शन का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फ्यूचर्स की बात, ठीक है। तो कल एफआईज बायर थे, और हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस कल 250 करोड़ का माल बेचे। तो इतने दिन डोमेस्टिक संभाल रहे थे, अब एफआईज ने आज कल मोर्चा संभाला। तो मुझे 2 दिन मार्केट में सावधान बरतने बोल रहा हूँ मैं। स्पेशली आज कहाँ तक जा सकता है निफ्टी? आज निफ्टी 24,537 जो 6 तारीख का हाई था, 6 नवंबर का हाई था, नवंबर महीने का भी वो हाई था, नवंबर मंथ का भी वो हाई था, और 6 नवंबर को वो हाई था 24,537। उससे हम अब ज़्यादा पॉइंट दूर नहीं है, क्योंकि कल हम 487 तक चले गए, तो 50 पॉइंट रह गए उसमें। तो वो या तो टच होगा या वो क्रॉस होगा। अगर क्रॉस होता है तो आपको 610 के आसपास शॉर्ट मारना है। अगर आपको शॉर्ट करना है तो 610 से 630। अगर आपको शॉर्ट करना है तो निफ्टी को 610 से 630 आने दीजिए, शॉर्ट करना है तो। और अगर आपको सिर्फ पोजीशन काटनी है तो 550 से काटना स्टार्ट कर दीजिए। 500 से लेकर 600 के बीच में कहीं पे भी काट लीजिए। 500 से 600 के बीच में आप कहीं पे भी अपनी पोजीशन को, लॉन्ग पोजीशन को काट सकते हो। लेकिन अगर आपको शॉर्ट ही करना है तो आप 610 से 640 का लेवल वेट करिए, 600 से 640 उधर आप शॉर्ट करिए, 750 का स्टॉप लॉस डालिए। कल तक अपने शॉर्ट को जारी रखिए। कल आपको हो सकता है 24,200 तक भी दिख जाए, ठीक है। लेकिन कल आपको फिर से 3:25 पे बायर बन जाना है, या फिर ज़्यादा सेफ खेलना है तो फ्राइडे को सुबह बाई करना है। आज मतलब मेरा कहने का मतलब आज प्रॉफिट बुकिंग करने का डे है। ये मैं नहीं बोलता हूँ कि 24,537 नहीं टूटेगा, जो नवंबर का हाई था वो नहीं टूटेगा, वो कोई बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 50 पॉइंट तो बचा ही है। कल का हाई 487 का है, तो वो टूट सकता है। लेकिन आपको वहाँ प्रॉफिट बुक करना, आपको टेक्निकली वो ब्रेकआउट है, क्योंकि पिछले मंथ का हाई टूट रहा है। लेकिन उस ब्रेकआउट पे आपको पोजीशन हल्की करनी है, मतलब निकाल देना माल। और जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं वो 600 के नज़दीक शॉर्ट करें, 600 से 650 के जोन में।
और 750 का स्टॉप लॉस डाले और कल तक शॉर्ट में बने रहे। ठीक है, 750 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस बहुत इज्जत से मानिएगा, खा जाता है तो स्टॉप लॉस। ठीक है, तो दोनों तरीका बता दिया। अब निफ्टी एक रेजिस्टेंस, मैंने कल भी बोला था रेजिस्टेंस 350 नहीं है, रेजिस्टेंस 537 है। ठीक है, कल भी मैंने चीख चीख के बोला था ये। अब बैंक निफ्टी में भी मैंने कल आप लोग को एक वीडियो में समझाया था कि अगर बैंक निफ्टी 52,761 के ऊपर क्लोजिंग आती है, 52,761 के ऊपर, तो बैंक निफ्टी में आपको मिनिमम 1000 पॉइंट की तेज़ी और हो सकता है 2800 पॉइंट की तेज़ी भी मिले। मिनिमम 1000 पॉइंट की तेज़ी, हो सकता है 2800 पॉइंट की भी तेज़ी मिले अगर 52,761 के ऊपर तेज़ी क्लोजिंग आती है। क्लोजिंग तो बैंक निफ्टी भी कल 52,780 तक गया, जाने के लिए 52,780 तक गया, लेकिन क्लोजिंग 52,695 पे किया। तो वो भी कल एक अहम पड़ाव को पार जरूर किया इंट्राडे में, लेकिन क्लोज वहाँ पे नहीं कर पाया। तो बैंक निफ्टी में भी आपको अब फर्दर तेज़ी तभी करनी है जब 52,780 के ऊपर क्लोजिंग 52,761 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए। अदरवाइज बैंक निफ्टी भी आज और कल में गिरना चाहिए। आज प्रॉफिट बुकिंग करने का अपना दिन है, मेन मोटिव ही है। अब प्रॉफिट बुकिंग आप कहाँ पे करते हो? 550 पे करते हो निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 52,800 पे करते हो, 52,700 पे करते हो, वो आपकी मर्जी है। मगर मुझे लगता है आज सेकेंड हाफ गिरावट का रहेगा। सेकेंड हाफ स्पेशली लास्ट का 1-1.5 घंटा बस, हो सकता सेकेंड हाफ पूरा गिरावट का रहे या लास्ट का 1-1.5 घंटा, लेकिन कल गिरावट वाला अच्छा दिन रहेगा, उसको याद रखिए। और कल आपको फिर से 3.25 या 3.28 पे या तो बाई करना अगर आप रिस्क टेकर है, और अगर आप सेफ ट्रेडर है तो फ्राइडे को सुबह बाई करिए। सो दीज आर द थिंग्स मैंने आपको बताना था, बता दिया, बहुत क्लियरली समझा दिया। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखना। प्लस लाइफ टाइम मेंबरशिप आज और कल के लिए स्पेशल ऑफर दे रहा हूँ, आज और कल के लिए, सिर्फ आज और 20 और 25, सिर्फ आज और, क्योंकि आज और कल अच्छे दिन नहीं है, ध्यान रखना। आज तो फिर भी फर्स्ट हाफ तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है, लेकिन 20 और 25, 20 में 3, 25 में 4, सिर्फ आज और कल, ये लॉटरी है, ले लो। 20 और 25, 20 में 3 लाइफ टाइम, 25 में 4 लाइफ टाइम, और इंस्टॉलमेंट सेम है 48 और 36, ठीक है। लाइफ टाइम कौन से हैं? इंट्राडे ऑप्शन बाइंग, इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग, पोजिशनल ऑप्शन एंड फ्यूचर्स, एंड इन्वेस्टमेंट डिलीवरी, ठीक है। तो ये 4 प्रोडक्ट है। देखिए मैं इसलिए इतनी कम फीस या इतना क्यों लेता हूँ कि फीस के चक्कर में आप अपना दम मत घुटवाओ। आप हारते हो जीतते हो वो तो स्टॉक मार्केट का पार्ट है। स्टॉक मार्केट में जितना ट्रेडिंग ज़्यादा करोगे उतना हार आपकी निश्चित है। भगवान भोलेनाथ भी आपके साथ पीछे खड़ा हो तो भी आप नहीं जीत पाओगे। जितनी कम ट्रेडिंग करोगे उतना आप अच्छा रहोगे और लंबा टिकोगे। कम ट्रेडिंग और स्टॉप लॉस को पूरी इज्जत से मान लेना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और कभी भी एडेमेंट मत बनिए। एडेमेंट मतलब जिद्दी मत बनिए कि बस ये तो आएगा ही। अरे भैया वो टूट चुका है, जो लेवल तू स्टॉप लॉस सोचा था वो टूट चुका था, उसको काट ले, लॉस को बुक कर ले। व्हेन यू स्टार्ट बुकिंग लॉसेज इन टाइम यू विल स्टे फॉर ए लॉन्गर पीरियड इन स्टॉक मार्केट, और एक ना एक दिन आपकी बैलेंस शीट पॉजिटिव जरूर आएगी। जिस दिन आपने स्टॉप लॉस को टाइम से काटना सीख लिया, स्टॉप लॉस बुक करना सीख लिया, उस गम को एक बार घूट के पी लिया जो लॉस का गम है, तो आप लंबा टिकोगे। और जिस दिन आप उस लॉस को गड्ढा बना दोगे, वो इतना सा लॉस होने वाला था स्टॉप लॉस के चक्कर में, उसको आप गड्ढा बना लेते हो इतना बड़ा। फिर उस गड्ढे को बुझाने के लिए आप एक और बड़ा गड्ढा बनाते हो, क्योंकि आप वो वाला लॉस रिकवर करने जाते हो जो रिकवर होता ही नहीं है। देखिए आप 5,000 10,000 का लॉस करते हो वो रिकवर हो जाता है। जब
मैं आपकी कैपिटल के हिसाब से समझा रहा हूँ, आप इसको करोड़ों में भी समझ सकते हो, इसको लाखों में भी। अगर आपकी 1 लाख की कैपिटल आपने 10,000 का लॉस कर दिया, इट कैन बी रिकवर्ड। लेकिन अगर आपने एक ही ट्रेड में 90,000 का लॉस कर दिया तो आप समझ लो बर्बादी की रास्ते पे जा चुके हो। कैसे? 1 लाख की कैपिटल में आपने 90,000 खो दिया एक ही ट्रेड में, ठीक है। अब आप एक और लाख लाओगे उसको रिकवर करने चक्कर में, और उस 1 लाख को क्विकली रिकवर करने चक्कर में आप बड़ा सौदा मारोगे, फिर आप 2 लाख का और झटका खाओगे, फिर उस 3 लाख को लॉस को कवर करने के चक्कर में आप 6 लाख लाओगे। इस तरह आप दिवालिया भी हो जाओगे और कर्जेवान भी हो जाओगे। इसकी जगह अगर आपने 1 लाख का कैपिटल में 10,000 का स्टॉप लॉस बुक किया तो हो सकता है उस दिन आपको थोड़ी चोट लगी होगी कि यार 10,000 गए मेरे मेहनत के, लेकिन आप अगले दिन फ्री माइंड से आके फिर से उसको रिकवर करने की प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। तो सीखो द आर्ट ऑफ बुकिंग लॉस इन टाइम। उससे इरिटेट मत हो। अगर स्टॉप लॉस हुआ, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। व्हेन यू आर इन ट्रेडिंग बिजनेस, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है। अब मैं 3-4 दिन से राइट हूँ तो मैं रॉन्ग नहीं हो सकता हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं रॉन्ग नहीं निकलता, ठीक है। अब मैंने आज जो बोला हो सकता है वो गलत निकल जाए, स्टॉक मार्केट 24,800 यहीं से चला जाए, लेकिन मैं अपनी प्रोबेबिलिटीज आपसे शेयर करता हूँ। करना नहीं करना आपका लॉस, आपका प्रॉफिट आप जानो, ठीक है। ना मुझे कमाई में बधाई दो, आपकी कमाई में थैंक यू बोलो, ना आपके लॉस पे मुझे कुछ बोलो। हाँ, कभी आपको खुशी होती है पैसा कमाया हो तो 150 रुपये का, 51 रुपये का, 21 रुपये का पेटीएम कर देना। मेरा मोबाइल नंबर तो आप लोग के पास, सबके पास है, 9635476788, है ना। तो वो आप करते नहीं हो क्योंकि आप लोग नाशुक्र गुजार लोग हो। नाशुक्र गुजार का भगवान भी हेल्प नहीं करता है। अरे होटल में जाते हो, खाना खाते हो, तो खाने का पैसा तो आप मालिक को दे ही रहे हो, लेकिन उस वेटर को भी टिप देते हो ना कुछ। तो मैं आपका वेटर हूँ, वेटर। आपको मार्केट के बारे में बता रहा हूँ, आपको खाना सर्व कर रहा हूँ। तो आपको अगर खाना अच्छा लगा तो मुझे टिप दीजिए। अब मैं भिखारी बन के मांग रहा हूँ आपसे, इसका मतलब मैं भिखारी नहीं हूँ, ये मेरा हक का है। ये गुरु दक्षिणा कहा जाता है हिंदुस्तानी रीति रिवाज के हिसाब से, क्योंकि आपको ये भाषा समझ में आती है कि सर ने तो अपने आप को वेटर बोल दिया। तो आपके धन में बढ़ोतरी होगी। मेरा उस 25 रुपये से मेरी रजनीगंधा भी नहीं आती। मेरी एक रजनीगंधा भी जो मैं खाता हूँ वो 25 रुपये की आती है भाई, ठीक है। और दिन भर में 15-20 खाता हूँ, दिन भर में। मतलब रजनीगंधा 00। बस अभी आपका वीडियो बनाने के बाद सीधा वही खाने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरा ब्रेन चार्जर है, आप समझ लो मुझे नशा है उसका, लेकिन है। वो सब डराते मुझे कैंसर ऐसा हो जाएगा। अरे होना होगा, जिसको नहीं खाता उसको भी होता है, वो भी मरता है जो खा। हाँ, अब कोशिश करता हूँ छोड़ने की, नहीं छूटता भाई, क्या करें। व्हाट विल आई डू। दारू नहीं पीता हूँ, बाकी कोई शौक नहीं है फालतू चीज़ें। एनीवे, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।